तो क्लास 12 का हम लोग 1 चैप्टर आज से चालू कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो 1 चैप्टर में जितनी भी हम देंगे क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए 1 चैप्टर में है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। 1 चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इससे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से पहले हम लोग को पढ़ना है कि स्थिर विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने इसमें ये पढ़ना होगा हम लोग का कि स्थिर विद्युत है क्या। तो इसमें बिजली जो होता है, जो विद्युत होता है, इसमें स्थिर रहता है। तो इसमें अभी देखिए यहाँ से जैसे ये हो गया, तो स्थिर मतलब होता है विराम। स्थिर मतलब क्या होता है? विराम। और विद्युत मतलब होता है आवेश। विराम आवेश, स्थिर विद्युत आवेश। अब इसमें इसका मतलब हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे। इसमें बस ये समझ जाना है कि भौतिकी विज्ञान में बस हम लोग को ये जानकारी करना है कि स्थिर विद्युत चैप्टर चालू करने से पहले, मैंने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा। और इससे पहले हम आप लोग को ये बता रहे हैं कि स्थिर विद्युत का मतलब होता है कि बिजली जो होता है इसमें स्थिर रहता है। तो अब जैसे इसमें बताएं कि विराम आवेश, यानी इसका अर्थ होता है ये और इसका अर्थ है आवेश। अब इसमें हम लोग डिफिनेशन इसका कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि विज्ञान, देखिए ये विज्ञान हम लोग का जड़ हो गया, और विज्ञान में से कोई एक अंग निकला है जिसका नाम देंगे हम लोग शाखा। अब देखिए शाखा, तो इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत के स्थिर गुण एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युती। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत की स्थिर गुण एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। हम लोग बस अभी इसका डिफिनेशन ये जानकारी देंगे, तब इससे हम लोग का अब चालू होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इससे चालू करने से पहले हम लोग का अब इसमें यह होगा कि इस चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग का फर्स्ट आएगा आवेश। तो अब हम लोग का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहले हम लोग का पढ़ना है आवेश। विद्युत आवेश या कतरे तो अब हम लोग का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर में। तो इससे सबसे पहले हम लोग का पढ़ना है कि विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसमें हम लोग ये समझना है कि आवेश क्या है, माने आवेश होता है क्या। अभी तक हम लोग बहुत तरह के पढ़ चुके हैं, ऐसे भी क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि घर्षण के कारण विद्युत, यानी घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं।
अब इसमें है कि विद्युत आवेश माने आवेश है क्या। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग का विद्युत आवेश के बारे में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। चाहे ऐसे भी हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग जैसे मान के चलिए कि हम लोग एक कंघी ले लेते हैं। अब कंघी लेने के बाद में अपने बाल पर जब हम लोग रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में जो कागज का टुकड़ा होता है उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। उसी तरीके से पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग आवेश जो होता है, तो आखिर आवेश है क्या। तो ऐसे ही भी जिसमें आकर्षित हो, जैसे हम बताएं कि कोई भी वस्तु को लेते हैं और कोई वस्तु को एक दूसरे वस्तु को हम लोग रगड़ते हैं, तो रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण उत्पन्न हो जाता है आवेश। तो आवेश का मतलब ये होता है, तो फर्स्ट में इसमें होगा आवेश, यानी कि इसके बारे में हम लोग का ये होगा कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। अब आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, तो आप लोग ये पहले समझिएगा कि मौलिक गुण कितने होते हैं। तो आवेश का मौलिक गुण 2 होते हैं। जैसे यही मार्कर देख लीजिए, अगर ये मार्कर है तो इसका वजन है, माने इसका द्रव्यमान है और एक वस्तु है। माने आवेश में क्या होता है, तो आवेश के मौलिक गुण 2 होते हैं। इसको ऐसे आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, यानी कि इसका आवेश का मौलिक गुण कितने होते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 होते हैं। यानी फर्स्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान, यानी इसका वजन होता है या कोई भी वस्तु हो, द्रव्यमान। द्रव्यमान और दूसरा हो जाएगा आवेश। तो अब इसमें यह समझना है कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, द्रव्यमान और आवेश। तो इसमें हम लोग का बस ये पढ़ना है कि आवेश जो होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। इसमें हम चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि विद्युत आवेश, यानी विद्युत किससे संबंधित इसमें पढ़ेंगे और जो आवेश उत्पन्न होगा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण उसमें विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है या अनुभव किया जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव एवं अनुभव किया जाता है, उसे आवेश कहते हैं। यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव एवं अनुभव किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। यानी इसका अनुभव और उत्पन्न हम लोग पढ़ना है, यानी आवेश के बारे में। तब इस नेक्स्ट हम लोग का मतलब ये आएगा टॉपिक का आवेश होता है कितने, यानी आवेश के प्रकार कितने होते हैं।